अनूप यादव जी, जी। जो महाराष्ट्र में विगत दिनों घटना घटी है हाँ, हाँ। मुकेश अंबानी के घर के बाहर, हाँ। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इसमें बता देता हूँ कि ये राजनीति लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसको राजनीति का अपराधीकरण, आपराधिक राजनीतिकरण एक टॉपिक है। राजनीति का अपराधीकरण का मतलब हुआ कि राजनेता इसको संरक्षण देते हैं अपराधी को। और अपराधी का राजनीतिकरण ये होता है कि अपराधी जो है राजनीति के मुताबिक, राजनेता के मुताबिक काम करते हैं। और इसमें जो परमवीर सिंह जैसे हजारों डीजीपी और पुलिस कमिश्नर यहाँ पड़े हुए हैं, और सचिन बजे जैसे लाखों एएसआई हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे जहाँ पे जो गलती होती है, ये मान लिया परमवीर सिंह की है कि मान लिया जाए जब ये पद पर थे, जब तक तो कुछ नहीं करवाए। जो अनिल देशमुख पर ये आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपया वसूली करने के लिए इन्होंने ठीक किया था, अगर ये पद पर बने हुए रहते तो एक बात बनती। ये तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी आरोप लगाया जाता है कि जस्टिस लोआ की जो हत्या हुई थी उनमें उसमें इन्हीं का हाथ है। इनसे भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो इस्तीफा मांगने तो कोई भी मांग सकता है, उसको तो एविडेंस देना चाहिए ना कि मान लिया जस्टिस लोआ के हत्या में अमित शाह जी का हाथ है, इसको प्रूव करे। उसी तरह से मान लिया अनिल देशमुख पर आरोप लगा रहे हैं परमवीर सिंह, तो ये तो क्या हुआ, ये तो आरोप लगाने से क्या हुआ। इसके लिए न एनआईए की जांच हो, न एसआईटी की जांच हो। चूँकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एसआईटी गठन किया है, केंद्र सरकार एनआईए किया, सचिन बजे को भी हटाया है। इस पर तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। इससे बढ़िया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक जुडिशियल कमेटी का गठन किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक कहावत है कि सैया भइल कोतवाल तक काहे को हमरा डर। जब परमवीर सिंह तो यहाँ कोतवाल बने हुए थे, ये तो सचिन बजे के सैया हैं, और उसका ये है वाइफ समझ लिए सचिन बजे को। और ये सब जो मुकेश अंबानी के घर के पास जो घटना घटित हुई है, ये पूरा प्लॉटिंग के साथ किया गया। और इसमें कोई भी पार्टी का हो सकता है, आरोप लगाने से हो सकता है बीजेपी के ही जो वहाँ के लीडर हो इस तरह से करवाए होंगे कि इस तरह से बदनामी हो, हाईलाइट हो, ताकि जब से वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है सब एक दूसरे को तीर खींच में लगे हुए हैं। अभी एक घटना, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, आप बिहार में भी देख लीजिए। अभी जो यहाँ पे जो विधानसभा में जो बिहार विशेष सशस्त्र अधिनियम जो पारित किया गया है, उसमें भी देखिए कि जो ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन की बात हो रही है। बिना अरेस्ट किए हुए, बिना दलील के, एक तरह से रौलेट एक्ट है, बिना दलील वकील के मतलब इस पर ये किया जा रहा है। ये सब एक तरह से इसी तरह से बात हो रही है। दूसरी चीज़ की मान लिया जाए कि इसको संगठनात्मक हत्या भी करार दिया जा सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, जिसको सफ़ेद पोस्ट क्राइम भी करते हैं। सफ़ेद पोस्ट क्राइम ये होता है कि जो लीडर करवाता है, जो लीडर को संरक्षण में बीच में पुलिस मारी जाती है। पुलिस का चूँकि तो ऑर्डर को पालन करना पड़ता है। आप यहीं पे यूपी में देख लीजिए कितने इनकाउंटर हुए, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, चाहे मुस्लिम हो, किसी का भी हो। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जहाँ पे भी आपको IPS UPS IAS सब बैठे हुए हैं, सब अपर कास्ट कहीं बैठा दिए जो भी जिन्हें। इस तरह से इसको ये नहीं देखा जा सकता किसी पर आरोप लगा के, ये प्रत्यारोप लगा के। आप उन्नाव के घटना में देख लीजिए, जो कुलदीप सिंह सेंगर के नाम आ रहा था, किस तरह से किया गया। ये लीडर तो पुलिस के मार्फत से करवाया जाता है ना। जब बहुत मामला हाईलाइट हुआ तब कुलदीप सेंगर को वहाँ से फिर दिल्ली जेल में, तिहाड़ जेल में या कहीं पे भी लाया गया। ये सब संगठनात्मक क्राइम करते हैं। दूसरी चीज़ की अभी कुछ दिन पहले हाथरस में जो घटना घटी, जो लड़की के साथ घटना घटी, वो भी एक प्रेशराइजिंग करके किया गया। किस तरह से प्रेशर करके उनके फादर पर केस को वापस लेने के लिए पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हैं दबाव बनाए, इसको आप वापस ले लीजिए। तो इस चलते नहीं करना चलता। एक चीज़ और है कि ताकतवर के सामने नतमस्तक समाज अपने चंगुल में कमज़ोर को ही प्रताड़ित करने पर बल देता है। जो ताकतवर समाज है, समाज में ताकतवर कौन है? मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर है या पुलिस प्रशासन है या जो भी यहाँ पे, ये सब ताकतवर हैं। क्योंकि इन लोग के परमिट मिला हुआ लाइसेंस, इसको एक भाषा में लाइसेंसी गुंडा भी कहते हैं। जब मान लिया जाए कि मुकेश अंबानी के पास ताकतवर आदमी थे, वो उनको ये था, इतना हाईलाइट हुआ कि बड़ लेवल पर हाईलाइट हुआ तो तुरंत केंद्र सरकार ने NIA कर दिया। उसी तरह से इनको हाथरस में भी जहाँ जहाँ घटना हो रही है वहाँ करना चाहिए था। अभी बिहार में जो विधानसभा के अंदर किस तरह से विधायकों के साथ किया गया है, नीतीश कुमार ने करवाया है, उसके लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। उस पर तो गवर्नमेंट गिरा देनी चाहिए। विधानसभा में न पुलिस हस्तक्षेप न जुडिशियरी हस्तक्षेप कर सकती है, तो वहाँ पुलिस इन्होंने कैसे बुला लिया? निहत्थे लोग को बुलाना चाहिए था। ये चलते इसमें नहीं कहा जा सकता। आप बता दीजिए कि लॉकडाउन में कितने लोगों को कोरोना के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, कितने गरीब लोगों को किडनी निकाल करके हत्या करके नाला में फेंक दिया गया। किसने करवाया? पुलिस नहीं कराया। तो क्राइम का ये है। और यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, आप दिल्ली में भी देख लीजिए, करोड़ों रुपया वसूली होती है। CP जैसे थाने पर पुलिस को अपॉइंटमेंट के लिए 10 लाख 50 लाख रुपया अपॉइंटमेंट के लिए घूस लिया जाता है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर किसकी है? यहाँ तो केंद्र सरकार की है।
ये कहाँ देख रही है? इतना जो दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं कौन करवा रहा? ये फुटपाथ पर से 100-200 रुपये वसूल करके पुलिस ले जाती है, वो कहाँ ले जाती है? ये पूरा इंडिया की बात है, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। और रह गई मान लिया अनिल देशमुख की गृह मंत्री के इस्तीफे की बात है, तो शरद पवार बोल रहे हैं कि उस दिन वो क्वारंटाइन थे या कोरोना का इलाज चल रहा था, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, जिसके लिए कि एक कोई बढ़िया कमेटी जुडिशियरी के अंदर में गठित किया जाए और जांच कराया जाए, उसके बाद पता चल जाएगा। अब जहाँ तक अब दिल्ली दंगा की बात देख लीजिए, दिल्ली दंगा किसने करवाया? जबकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, आईबी की इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे इस तरह की घटना घट सकती है। कंट्रोल किया केंद्र सरकार ने कि होने दो, वोट बैंक में जब जीत नहीं होती इस तरह से करवाया गया। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं, इस हर जगह की बात है। और मैं बताता हूँ कि इसके बाद की गरीबी का कारण क्या है, कि एक कहावत था कि राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपया जाता है यहाँ से 5 पैसा का काम होता है, 15 पैसा का काम होता है, दिखा कौन रहा? ये तो भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट नौकरशाह, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन, चूँकि पुलिस संरक्षण देती है, और जो भ्रष्ट माफिया ये सब मिलकर ये सब क्राइम करवाता है, कर रहा है। तो इस कारण इसमें ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, चाहे आप रियल एस्टेट में क्राइम का देख लीजिए, लूटपाट देख लीजिए, मॉब लिंचिंग देख लीजिए, ये सब मिली जुली होती है। नौकरशाही पुलिस के साठगांठ राजनेता के साठगांठ से ही होती है, अकेला नहीं होता। इसके लिए कि जो ब्रिटिश राज से जो आईपीसी एक्ट 1861 पुलिस सुधार आया है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। प्रकाश सिंह के वर्सेस भारत संघ का जो केस 2006 का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कर रही है, क्योंकि उन लोगों का कुछ चलेगा नहीं। कौन दलाली करेगा, कौन वसूल के ला करके देगा? आज बीजेपी की सरकार भारत में बहुत ज़्यादा स्टेट में है, वो सुधार करें, वो तो कर सकते हैं। मान लिया एक्ट भी बनाना हो, पार्लियामेंट में एक्ट लाना हो, जैसे जीएसटी में सुधार करके लाया, तो उस तरह से बना सकते हैं। ये तो सब भ्रष्ट यहाँ है, एक ही थाली के चट्टे बैठे सब यहाँ पे हैं, इस चलते एक कोई इसमें नहीं कहा जा सकता। खामोशियाँ बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज़ छीन लिया करते हैं। कोई की खामोशी बेवजह नहीं होता, वो दर्द की आवाज़ कौन छीनता है? पुलिस छीनता है, राजनेता छीनता है, विधायक छीनता है। ये सब जगह की एक ही हाल है, इस चलते एक जगह इसको नहीं कहा जा सकता। और एक चीज़ और है कि नमक को कभी खाते हुए नहीं देखे होंगे। मतलब राजनेता और पुलिस जो है ये नमक है, ये एक दूसरे को नहीं खाते हैं, मिलजुल के दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। कोई ज़्यादा बोलता है, कोई ये करता है, मार दो, काट दो, उठा लो। अब देख लीजिए कहीं पे भी इतना बड़ा नारा आज मोदी जी दे रहे हैं कि मैं बंगाल में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, विकास कर दूंगा, लेकिन इलेक्शन के पहले ही कितने हत्याएं हुई, मॉब लिंचिंग हुआ, दंगा फसाद हो रहा है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ये सब सिर्फ साठगांठ है। और एक कहावत है कि मासू के 3 नाम होते हैं, राजा, बाबू, पहलवान। राजा कौन है? राजा आपको मंत्री हैं, राजनेता है। बाबू कौन है? बाबूआ उसको ब्यूरोक्रेट है। पहलवान कौन है? जो माफिया पाले हुए हैं। कोई पार्टी का हो, सबका यही हाल है, केंद्र से लेके राज्य तक कहीं पे भी। अब इस चलते जो भी है, अब मान लिया जाए किसान बिल में जो न्यायिक अधिकार के जो एसडीएम की बात दे दी गई है कि जो भी उसका जुडिशियल जो जजमेंट होगा, जो केस जाएगा एसडीएम के, आप एसडीएम के पास क्या सोच करके दे रहे हैं? ये तो माफियागिरी ही कर रहे हैं। आप जुडिशियल में दीजिए, जुडिशरी में दीजिए, एसडीएम क्या केस देगा? वो तो खरीद लीजिएगा, बेच लीजिएगा किसान बिल में जो विरोध कर रहे हैं लोग। ये चलते ये सब कहना उचित नहीं है। इसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाए, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन से प्रकाश सिंह वर्सेस जो 2006 का पुलिस अधिकार सुधार है, राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया जाए। सीबीआई, एनआईए, चाहे जो भी आईबी, ऐसे सब बिका हुआ है और सब एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। और ये सचिन बजे सबको ऐसे लाखों को, ये लोग चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस का जो हो, चाहे जो भी हो, शिवसेना हो, सभी सब पाले हुए। शिवसेना भी तो बीजेपी के साथ वहाँ गवर्नमेंट चलाई है, पहले भी तो ये हरकत करती थी, उस समय लोग कहाँ सोए हुए थे। इस पर यही मुझे कहना है, और इसको जुडिशियल जांच हो। ओके।